कोरोना काल में इस प्रोजेक्ट को पूरा करना आसान नहीं था, चुनौतीपूर्ण था, लेकिन फिर भी पूरा किया गया। यही बात वो कहते नजर आते हैं। ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए जो कि कार्यक्रम स्थल से मौजूद है। ऋषभ, कार्यक्रम स्थल की तैयारियों के बारे में बताइएगा। सुरक्षा के क्या इंतजाम गए हैं? बेहद ही महत्वपूर्ण आज का ये पूरा कार्यक्रम है, क्या व्यवस्था है वहां पर? देखिए जीनत, इस वक्त मैं बिल्कुल उस स्टेज के ठीक सामने मौजूद हूँ, डी में हूँ, जहां पर मीडिया को रहने की जगह दी गई। आप देख सकते हैं स्टेज पर इस वक्त एसपीजी के भी तमाम अधिकारी हैं, वहां पर चेकिंग फ्रिस्किंग चल रही है। साफ सफाई और सजावट का बिल्कुल अंतिम दौर चल रहा है। जिस पुलिस कर्मियों की यहाँ सिक्योरिटी में ड्यूटी दी गई है, वो सब यहाँ पे डिप्यूट कर दिए हैं। वो सब अपनी ड्यूटीज पे लगातार पहुंच रहे हैं, अपने ड्यूटी पास अपने ऑफिसर्स को दिखा रहे हैं और ये बात तय कर रहे हैं कि उनकी कहाँ पर तैनाती है। इसी के साथ साथ भीड़ जब यहाँ पर जुटेगी, जब जनता यहाँ पर जुटेगी, उनके लिए पानी की व्यवस्था की गई है। वो सब यहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों द्वारा उसका इंतजाम किया जा रहा है। जो मैं देख सकता हूँ, जहाँ तक नजर जा रही है, सिर्फ कुर्सियाँ ही कुर्सियाँ दिखाई दे रही हैं। और अभी कम से कम ये माना जा सकता है कि यहाँ पर 1.25 लाख तक की भीड़ हो सकती है। आसपास के कई जिलों से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, कार्यकर्ता और जनता आ रही है प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है, 2022 का विधानसभा चुनाव है और ये एक्सप्रेसवे सीधे सीधे पूर्वांचल को प्रभावित करता है, जहां पर करीब 160 सीटें हैं। 115 पिछले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के पास थी और 9 जिले जहां से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे शुरू होगा, लखनऊ, सुल्तानपुर, फिर अमेठी, अयोध्या, बाराबंकी, मऊ, आजमगढ़ से लेकर के गाजीपुर तक पहुंचे और गाजीपुर के ठीक 20 किलोमीटर बाद बिहार की सीमा भी है। तो जो उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल है और इसी के साथ साथ देश का जो पूरब का हिस्सा है, बिहार के जो लोग हैं, वो लोग इससे लाभान्वित हो सकेंगे। हमने खुद देखा है, जब त्योहार का समय होता है तो किस तरह से दिल्ली, नोएडा के लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है बिहार तक जाने के लिए। तो एक जो ट्रांसपोर्टेशन में उनको फायदा होगा वो तो होगा ही, इसके साथ साथ ही जो यहाँ के किसान हैं उनके लिए काफ़ी सुविधा हो जाएंगी। वो अपने फल, सब्जी, अनाज जो है वो तमाम मंडियों तक पहुँचा सकेंगे, बड़े जो बाजार हैं वहाँ तक पहुँचा सकेंगे और जो शैक्षणिक संस्थान है उसके लिए भी जरूर। ठीक ऋषभ, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं और कार्यक्रम स्थल है और वहां पे कार्यक्रम के जो आयोजक हैं वो साउंड टेस्टिंग कर रहे हैं। आवाज थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है आपकी, मैं आपसे दोबारा बात करूंगी। राजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, 341 किलोमीटर अगर हम पूरे इसकी बात करें, आप जहां पर मौजूद हैं वहां के बारे में हमें बताइए। देखिए, इस वक्त मैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर मौजूद हूं, जहां आप देख सकते हैं कि ये वही मंच है जहां पर अब से कुछ देर बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और सबसे पहले जो एक विशाल जनसभा है उसको संबोधित करने के बाद इस मंच पर इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आज भारतीय वायुसेना के तमाम लड़ाकू विमान और ट्रांसपोर्ट विमान भी उतारे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इस एक्सप्रेसवे पर 3.2 किलोमीटर की एक एयर स्ट्रिप भी बनाई गई है, क्योंकि जो कि सामरिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगातार जो हमारे दुश्मन है, चाहे वो चीन हो, पाकिस्तान हो, उनसे जो लगातार हमको धमकियां मिलती रहती हैं, उसको लेकर एक यहाँ पर एयरफोर्स, जब कभी इस तरह की कोई युद्ध की स्थिति बनती है तो सबसे पहले जो निशाना बनाए जाते हैं वो जो एयरफोर्स के ठिकाने होते हैं। यही कारण है कि पूरे देश में जो एयरफोर्स है वो जो नेशनल हाईवेज हैं, जो एक्सप्रेसवे हैं, वहाँ पर अपनी क्षमता के लिए आपातकालीन स्थिति में अपनी एयर स्ट्रिप बनवाती है। उसी के तहत पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भी ये एक एयर स्ट्रिप बनाई गई है, जहां प्रधानमंत्री के सामने आज भारतीय वायुसेना के तमाम लड़ाकू और जो अन्य विमान है वो उतरेंगे, उनका प्रदर्शन किया जाएगा। और साथ ही साथ सबसे बड़ा जो ये सौगात तो पूर्वांचल के लिए होगी, क्योंकि ये एक अर्थव्यवस्था की रीढ़ कही जा रही है। इस दौरान सिर्फ ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ही नहीं, बल्कि इसके आसपास करीब 8 स्थानों पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं पूर्वांचल की दिशा और दशा बदलने में एक निर्णायक भूमिका निभाने का काम करेगा। लगातार इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जिस रफ्तार के साथ बढ़ाया गया है, 3 साल 3 माह के अंदर। आपने विमानों का जिक्र किया, कुछ जानकारी दे देते हैं दर्शकों को, फिर एक छोटे से ब्रेक ले रुकना होगा। बरेली से सुखोई 30 MKI विमान उड़ान भरेगा। इंडियन एयरबेस से C-130 से जयपुर सुपर हरक्यूलिस और जेगुआर उड़ान भरेंगे और उसके